पढ़ना और जानना चाहिए, लेकिन इसके लिए अपरिहार्यता, बिल्कुल अपरिहार्य दृष्टि से, अनिवार्य दृष्टि से जब हम वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे तो यह अभिलाषा हमारी अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम आज तो महर्षि स्वामी दयानंद शब्दों के, महर्षि दयानंद जी जो आर्य समाज के तृतीय अन्न में घोषणा कर दी कि परम धर्म वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन उस समय को याद कीजिए जब यहाँ के पंडित विद्वान जो अपने को ब्राह्मण कहते थे, अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझते थे, वे निष्कारण वेदों की रक्षा करते, उन्हें कोई धर्म से कोई मतलब नहीं था। भिक्षाटन करके भूखे में रह के किस प्रकार वो वेदों की रक्षा किए, और आज ये परंपरा हमारी कमजोर पड़ रही है। श्रुति रूप में जब कितने पढ़ने के साधन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे और तरह तरह से मीडिया जो आज सोशल मीडिया के अंदर या नाना प्रकार से हम वेदों को आज देख सकते हैं मोबाइल के अंदर, ये कुछ भी नहीं था। कितने श्रम कर रहे थे और इतने श्रम के पश्चात श्रुति परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वेदों को अब तक सुरक्षित रखा। परम कारुणिक प्रभु ने सृष्टि के आदि काल में 1,96,8,53,123 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और इतनी लंबी परंपरा में वेद अब तक सुरक्षित है, इसलिए कि वेद अमर वाणी है, परमात्मा की अमर वाणी है। वेद स्वयं कहता है ओम अंति संतंग न जहाति अंति संतंग न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारण जिर्यति। देखो परमात्मा का अमर का भी वेद न तो कभी पुराना होता है, न कभी जीर्ण होता है, अर्थात न कभी समाप्त होता है, वो सदा अमर है। परमात्मा अमर है, परमात्मा नित्य है, इसलिए वेद भी उनका ज्ञान जो है वो भी नित्य है। ईश्वरी वाणी वेद नित्य है और बिल्कुल नष्ट न होने वाली है, उसे समाप्त होने का कोई बात भी नहीं सोच सकता। और यहाँ के विद्वान पंडितों ने तो इतना श्रम किया था कि यहाँ के लोग एक वेद की रक्षा के लिए वो समझे कि 11 प्रकार से वेदों को पढ़ाने की व्यवस्था दी थी। प्रकृति पाठ के अंदर और विकृति पाठ के अंदर, प्रकृति पाठ में संहिता पद क्रम को लेते थे और विकृति पाठ में जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, ये 8 विकृति पाठ को, जिसको व्याडी ऋषि ने बड़े ढंग से इसको विश्लेषित किया है। और पंडित वीर सेन जी वेदश्रमी नहीं रहे, पंडित वीर सेन जी वेदश्रमी ने गायत्री मंत्र का रक्षण कैसे हो, वेदों की रक्षा कैसे हो, वेदों के पढ़ने पढ़ाने की परंपरा कैसे सुरक्षित हो, और वेदों के नाम पर यदि कोई अर्थों पर गलत आक्षेप करे तो हम कैसे उन्हें पकड़ सकते हैं। इसके लिए व्याडी ऋषि ने जो बातें कही थी, जिन्होंने इसको विधि पूर्वक स्वर की मीमांसा को धारण किया था और उसके लिए लिखे भी, उसी प्रकार से पंडित वीर सेन वेदश्रमी ने श्रम किया और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सौवर ग्रंथ की रचना करते हुए अर्थात स्वर संहिता को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। और खास करके आप वेद के मंत्र को उठाइए, उसमें देखेंगे कि उसमें खड़ी लकीर, बड़ी लकीर, बिना लकीर और भी तरह तरह की उसमें संगीत इस प्रकार के संकेत हैं, तो उसको लोग आज भी कहते हैं ये क्या है शास्त्री जी, ये क्या है शास्त्री जी। हमने कहा देखिए, जो इसमें नीचे लकीर पड़ी हुई है वो अनुदात्त है और जो ऊपर लकीर पड़ी हुई है वो स्वरित चिन्ह है, और जहाँ कोई लकीर नहीं है वो उदात्त है। इसके लिए हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो बाद में वेद लिखे गए ना, लेकिन वेद श्रुति परंपरा में चलती रही और श्रुति परंपरा में चलने के कारण वेद को पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ परमात्मा ने जब हमारे जन्म से ही 2 हाथ दे दिए, और गुरु जब हाथों को ऊपर करते थे कहते उदात्त स्वर उच्च ही उदात्त, बाद में पाणिनि ने निर्धारण किया ऊंचे वही उदात्त है, और नीचे अनुदात्त, जो नीचे स्वर से पढ़े जाए, निम्न स्वर से पढ़े जाए वो अनुदात्त है। और ये 2 तरह से हाथों का संचालन होता था। जब हाथ थे तो ये हाथ सीधे नीचे नहीं आता था, वो हाथ बिल्कुल बीच में आके टिक जाता, ऐसे करके ऐसे आता, अर्थात वो स्वर चिन्ह जो मध्यम स्वर है, और ये हाथ या तो बाईं तरफ जाता था, ये अनुदात्त है, ये 2 अनुदात्त है। कभी कभी देखेंगे कि लंबे 2, 3, 4 अक्षरों तक कहीं भी कोई लकीर नहीं रहती, वो एकश्रुति पाठ है।
और बाईं तरफ जो जाता है हाथ, ये अनुदात्त है, और यही हाथ जब ये दाहिनी तरफ जाता है तो अनुदात्त है, और यही जब बाईं तरफ जाता है ये उदात्त है। तो ये उदात्त और फिर ये ऊपर उदात्त, फिर ये नीचे अनुदात्त और फिर दाहिनी तरफ अनुदात्त, ये दो अनुदात्त हैं। और श्रुति एक श्रुति पाठ जब लगातार एक ध्वनि से, जैसे उदात्त स्वर में 2-3 अक्षर आ जाए या अनुदात्त में 2-3 अक्षर आ जाए, लेकिन इतनी व्यवस्था है चारों वेदों में कि जैसे ही अनुदात्त होगा उसके ऊपर उदात्त होगा, और उदात्त के बाद सीधे नहीं आएगा बल्कि फिर वो स्वरित में आके टिक जाता है। ये जो वेदों की पाठ की व्यवस्था है, इसको आप ऋग्वेद में देख सकते हैं, यजुर्वेद में देख सकते हैं, अथर्ववेद में देख सकते हैं। एक मैं उदाहरण गायत्री मंत्र जो सब लोग जानते हैं उसमें देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो स्वर पाठ है, इसमें आप देखिए संचालन से उससे वेदों के मंत्रों को आप आसानी से बिना पुस्तक से स्वरों को बांध सकते हैं। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाली विद्या थी। ओम विश्वानि देवस्तवितर्दोरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये जो ध्वनि है, ये स्वर की ध्वनि है, और ये अपरिहार्यता इसलिए है कि इसको रोज पढ़िए, अनिवार्य रूप से पढ़िए, और स्वरों को देख के पढ़िए, किताब को देख के पढ़िए, तो आप ये संगतिकरण स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि परमात्मा ने किस प्रकार स्वरों से आबद्ध किया हुआ है, छंद से आबद्ध कर दिया है। और एक मंत्र को समझने के लिए आपको 3 चीजें अनिवार्य रूप से जाननी चाहिए। एक तो ऋषि है, जैसे अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम भूतारमरतिं धातुमम। इस एक मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी से पूछें कि इसका क्या ऋषि है, तो इसका ऋषि मुकुच्छंदा है। और इसके साथ ही साथ इसका देवता क्या है, देवता को वर्ण विषय कहा गया है, सब्जेक्ट मैटर, वर्ण विषय। किस मंत्र में कौन सा विषय चल रहा है, ये देवता से आप पकड़ सकते हैं। आचार्य जी समय हो चुका है जी। जी समय, बस इसको समाप्त कर देता हूँ। और उसके साथ ही साथ जब हम छंद की बात करें तो उसमें गायत्री छंद है, 8 अक्षर की गायत्री है। ये वेदों को पढ़ने से पता चलता है कि जो वार्णिक छंद है, अक्षरों की गिनती के छंद, वर्णों की गिनती के छंद हैं, ये वेदों के हैं। और लौकिक संस्कृत में मात्रिक छंद आता है। और वेदों के अंदर और लौकिक काव्यों के अंदर कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है, आपसे पूछ दे कि अंतर क्या है, तो आप बताएं कि जो लौकिक काव्य हैं और वैदिक काव्य है, जो चारों वेद हैं, तो चारों वेद में अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। और अन्य जो जितने भी कवियों ने काव्य रचे हैं, जो लौकिक काव्य हैं, उसमें अतिशयोक्ति प्रधान है। वहां पर तो तिल को ताड़ बना के बोलते हैं लोग, लेकिन वेद में तो महान ज्ञान को मंत्रों में निरूपित कर दिया गया है। इसलिए तृण से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत वेदों के ज्ञान को जानने के लिए हमें अपरिहार्य रूप से वेदों का पठन पाठन करना चाहिए। यही आज का विषय है, जो अत्यंत मनोहर, अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। हम आज के प्रति आभार प्रकट करते हैं और अपने माननीय संचालक हमारे धात्री पर्वत आर्य लखनलाल जी को नमन करते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर विषय को आचार्य जी के सामने प्रस्तुत करवाया और किए। और पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद इन विषय को आगे। बहुत बहुत आभार सम्मानित शास्त्री जी। और आप सभी लोगों ने डॉक्टर मोक्षराज जी को सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे बीच में लेकर के आए। और वीडियो कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से वीडियो ओपन नहीं हो पाया, अभी तक भी वीडियो ओपन नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बार पुनः उसको इंस्टॉल करके फिर से जब करेगी तो संभवतः वो वीडियो फिर से वो हो जाएगा उनका, जो भी प्रॉब्लम रही हो। कई बार था, मुनि जी का भी एक बार हो गया। तो भाई हमारे दोषंत लोधी समर्दा जुड़े हुए हैं, शिक्षक धनीराम प्रजापति जी 2 शब्द बोल दीजिए। धनीराम जी। नहीं, वो मैंने थोड़ा सा धनीराम जी।
माइक खोलो धनीराम जी। जी हाँ, खुल गया। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। और जो है आज का कार्यक्रम बहुत ही सारगर्भित रहा और जितनी भी बातें बताई गई हैं वो शिक्षाप्रद हैं और इस तरह से अगर लोग इस मार्ग पर चलें तो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई शिशुपाल सेन माता। शिशुपाल सेन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे कहने पे हमारे भाई दुष्यंत लोधी सिमरधा, दुष्यंत लोधी सिमरधा जुड़े हुए हैं। चलिए आइए। हाँ हेलो। शिशुपाल जी आइए, शिशुपाल जी आइए। जी वीडियो खोल लीजिए शिशुपाल जी, वीडियो खोल लीजिए। सरकार जी साफ दिया गर्वित और शिक्षाप्रद रहा। वीडियो खोलो आप अपना, वीडियो क्यों बंद है? चलिए चलिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोग वीडियो नहीं खोल पा रहे हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर वेद अध्ययन हमारे लिए अपरिहार्य है। बहुत ही अच्छा प्रवचन हमारे मोक्षराज जी ने, उसके बाद डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी ने और पुरुषोत्तम जी ने हम लोगों के बीच में बताया कि वेद पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। वेद अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोक्षराज जी ने कहा कि आप द्विज से शूद्र की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे, इसलिए वेद का पढ़ना बहुत जरूरी है और नित्य कम से कम 20 से 30 मिनट वेद जरूर पढ़ना चाहिए। ये महर्षि दयानंद ने कहा है, तभी आपका ये चीज जो स्वाध्याय कहते हैं वो अत्यंत आवश्यक है। और हमारे योग दर्शन पाद 2 में पहला मंत्र भी आता है कि ओम का जाप, प्रणव का जाप और मोक्ष प्राप्त करने वाले जितने भी हमारे ग्रंथ है जिसमें कि वेद मुख्य है, उनका नित्य अध्ययन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों के लिए साधुवाद, जिन्होंने प्रवचन हम लोगों को दिया, मार्गदर्शन किया, साधुवाद, धन्यवाद। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। शेख राम की जय। शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ की जय। ध्वनि कल तुलसी सेतिया जी का व्याख्यान रहेगा। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्याम पतियो परिणाम विषय रहेगा। श्याम पतियो परिणाम, तुलसी सेतिया जी दिल्ली वो आएंगे आपके बीच में। आप सभी को बहुत बहुत आभार। किसको आने? सुरती सेतिया जी है, सुरती सेतिया जी जी जी। हाँ बहुत अच्छी है वो। और बिल्कुल। श्याम पतियो परिणाम उस विषय को लेकर के आपके बीच रहेगी। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मोक्षराज जी बाहर हैं, फिर भी उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि।